हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अष्टावक्र गीता ज्ञान का आनंद ले रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे और अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो आज हम अध्याय 12 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 12, राजा जनक द्वारा आत्मज्ञान की अनुभूति का वर्णन। मतलब अब वो ये बता रहे हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आई होप आप सब रेडी हैं। अब शुरू करते हैं। काय कृत्या सह पूर्वं ततः वागी वस्ता वस्त्र सह अथ चिंता सह तस्मात् एवं अहम अस्थिता। इसका अर्थ जानते हैं। राजा जनक आत्मज्ञान के पश्चात हुई अनुभूतियों का वर्णन महर्षि अष्टावक्र जी के सम्मुख करते हुए कहते हैं कि मैं शारीरिक कर्मों को नहीं सहन कर पाया, वे छूट गए। उसके बाद वाचिक कर्म मुझसे नहीं सहे गए तो उनका भी त्याग हो गया। और फिर मैं मानसिक कर्मों को भी नहीं सहन कर पाया, क्योंकि वे असहनीय थे। ऐसा मैं जिस अवस्था में हूँ उसे सहन न करने के परिणाम स्वरूप हूँ और त्याग के कारण हूँ। इसकी व्याख्या देखते हैं। महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक दोनों ही ज्ञानी हैं और इन दोनों ज्ञानियों में परस्पर बड़ा मधुर संवाद चल रहा है। दोनों को एक ही तत्व का अनुभव हुआ है, जिसके कारण संवाद संभव हो सका है। एक ज्ञानी तथा एक अज्ञानी में विवाद तो हो सकता है, परंतु संवाद संभव नहीं है। ठीक है, मतलब ज्ञानी ही संवाद कर सकते हैं और अज्ञानी और ज्ञानी का क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। वो एक दूसरे की बात को समझ तो पाएंगे नहीं, तो भिड़ जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे यही बात कह रहे हैं वो कि दो अज्ञानियों के परस्पर विवाद भी होना संभव नहीं होता है। जब भी होगा तो झगड़ा ही होगा। महर्षि अष्टावक्र के आत्मज्ञान के उपदेश द्वारा राजा जनक को आत्मज्ञान की उपलब्धि हुई है। अब वे स्वयं की उपलब्धि के क्रम का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इच्छा के कारण ही चित्त में लहरें उठती हैं। ठीक है, जिसके कारण चित्त में विचारों की संकल्प विकल्प की उथल पुथल शुरू हो जाती है। यही विचार वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं के रूप में प्रादुर्भूत यानी उत्पन्न होते हैं। इन सब के ऊपर जब नियंत्रण हो जाता है तभी आत्मज्ञान हो पाना संभव है, अन्यथा नहीं। अभ्यास तथा वैराग्य भी आत्मज्ञान हेतु अति आवश्यक है। राजा जनक कहते हैं कि सर्वप्रथम मैंने शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण किया, तत्पश्चात मानसिक कर्मों को अपने वशीभूत किया, यानी अपने वश में किया। तब कहीं जाकर मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, ये बता रहे हैं। ठीक है, शरीर एवं हमारी इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनके संग की आकांक्षा, आशा, निराशा, ठीक है, लाभ हानि, सुख दुख तथा कई अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, जिनके कारण चित्त में चंचलता की उत्पत्ति होती है, इनके ऊपर नियंत्रण रखने हेतु जप तप यज्ञ आसन हठ योग इत्यादि शारीरिक कार्य किए जाते हैं, जिनके कारण नए विक्षेप
आरंभ हो जाते हैं। अगर शारीरिक कर्मों को रोक दिया जाए तो भी वाणी के कर्म चलते रहते हैं। भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चारण, प्रवचन, उपदेश, अखंड पाठ इत्यादि कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये तीनों तरह के कार्य जब तक शांत नहीं होते तब तक मन को शांति प्राप्त नहीं होती है, और जब तक मन को शांति प्राप्त नहीं होती है तब तक जीव को आत्मज्ञान भी नहीं प्राप्त होता है। इन तीनों को वशीभूत करके, यानी इन तीनों को वशीभूत करने का उपाय सिर्फ यह है कि इनके प्रति उपेक्षा करना। यानी आप जब उपेक्षा कर देंगे तो क्या होगा, आपको ध्यान में ही नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं ना, इग्नोर करिए। इग्नोर करने का मतलब क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन या उस व्यक्ति से खासा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। तो ये बात कह रहे हैं, ठीक है। आगे जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इन तीनों को वशीभूत करने का उपाय सिर्फ यह है कि इनके प्रति उपेक्षा रखना। कर्म से कर्म को यदि नियंत्रण करने का प्रयत्न किया जाता है तो ऐसे में क्या होता है, तो एक नए कर्म की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, ये बता रहे हैं। इसलिए उपेक्षा, इनके प्रति उदासीनता यानी इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है, तो वो बता रहे हैं। दर्शक की भांति बन जाना ही एकमात्र क्या है, उपाय है। इसलिए आगे क्या बता रहे हैं कि दर्शक की भांति बन जाना एकमात्र रास्ता है। शरीर, मन तथा वाणी के कर्म स्वयं ही हो जाते हैं, स्वभावता होते हैं। नींद तथा बेहोशी जैसी अवस्था में भी शरीर के भीतर के कार्य बंद नहीं होते हैं, स्वप्न में भी कार्य चलता रहता है। स्वप्न में भी कार्य चलता रहता है। शरीर भी अपने आप ही चलता रहता है। संपूर्ण क्रियाएं प्राकृतिक हैं, ऐसे ही मन तथा वाणी के कर्म स्वाभाविक रूप से ही होते रहते हैं। वशीभूत करने के प्रयत्न से ये और ज़्यादा तीव्र गति से होने लगते हैं। इसलिए स्वयं को इस सब से पृथक करके दृष्टा रूप बनकर साक्षी भाव से देखने से इनके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है, जिससे इनसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। स्वयं को कर्तापन की भावना से दूर कर लेना ही मार्ग है। इसी के द्वारा मन स्थिर तथा शांत हो सकता है। यही वीतरागता है, ठीक है। इसी के द्वारा मन स्थिर तथा शांत हो सकता है, यही वीतरागता है। मित्र, शत्रु, प्रशंसा, निंदा, खोना पाना, राग विराग, ये सब एक प्रकार के उपद्रव हैं। ओशो भी बोलते थे ना, उपद्रव और झंझट, बहुत इन शब्दों का वो बहुत इस्तेमाल करते थे। एक झंझट, दूसरा उपद्रव। दोनों में रस विद्यमान है, आसक्ति है। यदि प्रयत्न करने में आसक्ति भाव है तो त्यागने में भी आसक्ति का ही भाव विद्यमान होता है। शत्रु, निंदा, विराग विपरीत आसक्ति ही है। अतः राजा जनक कहते हैं कि मैं तीनों प्रकार के कर्मों को न करने वाला हुआ। इस तरह अब मैं क्या हूँ, चैतन्य आत्मा में विद्यमान हूँ। दूसरा सूत्र देखते हैं। प्रीत्य भावेन शब्द आद, ठीक है। अदृश्यत्वेन च आत्मना विक्षेप आग्र हृदय एव अहम अस्थिता। इसका अर्थ जानते हैं। शब्द आदि ऐन्द्रिक यानी इंद्रियों से बता रहे हैं, ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से तथा आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से
जिसका चित्त मुक्त होकर एकाग्र हो गया है, मतलब एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूँ। इसकी व्याख्या देखते हैं। मन में जो वासनाएं होती हैं उनकी आपूर्ति यह शरीर के द्वारा करता है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और एवं 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि। इन सभी का उपभोग मन इंद्रियों के द्वारा करता है और संतुष्ट होता है। इसी के द्वारा विषयों के प्रति राग उत्पन्न होता है और बारंबार भोग करने की कामना होती है। यह मन स्वयं एक संघर्ष है। यह ना तो भोगने से शांत होता है और ना ही भोग का परित्याग कर देने से। यदि शारीरिक भोग बंद कर दो तो वाणी के भोग चलते रहते हैं, और जब वाणी के भोग बंद कर दो तो मानसिक भोग चलते रहते हैं। मन भोग तथा त्याग दोनों से ही अशांत बना रहता है। यानी कि जैसे आप किसी चीज़ का त्याग करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ना आपका व्रत है, तो अमूमन कुछ एक्सेप्शंस को हटा करके मैं एक स्वाभाविक बात कहने जा रही हूँ। जिस चीज़ का आप मान लो आपने उस दिन अपने भोजन का त्याग कर रखा है, ठीक है, तो मन जो होता है बार बार भोजन की तरफ जाएगा। कोई कुछ खा रहा होगा तो ध्यान जाता है, ठीक है। हम इतने बड़े तपस्वी तो होते नहीं हैं, तो मन में तो आता ही है कि ये चीज़ कर लें। मैं कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर बोल रही हूँ। मतलब स्पेशली जो बच्चे देखा देखी में व्रत करते हैं, उनका ध्यान फिर क्या होता है, सारा दिन खाने पर रहता है, ठीक है। तो बहुत से बड़े भी ऐसे होते हैं, ठीक है। इसमें मुझे अपने पारिवारिक लोगों का क्या है पता है कि वो बहुत कम व्रत और तपस्या कर पाते हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके, ठीक है। आगे जानते हैं। जब तक वह भीतर है तब तक भोग तथा त्याग दोनों ही बेकार होते हैं। हम कहाँ थे कि मानसिक भोग चलते रहते हैं। अगर वाणी के बंद हो जाते तो मानसिक भोग चलते रहते हैं। मन भोग तथा त्याग दोनों से अशांत बना रहता है। उसमें निरंतर लहरें उठती ही रहती हैं, क्योंकि इसका मूलाधार वासना है जो भीतर भरी हुई है। जब तक वह भीतर है तब तक भोग तथा त्याग दोनों ही बेकार होते हैं। मन को शांत करने हेतु जो जब तब यज्ञ, कर्म कांड इत्यादि किए जाते हैं, इनसे नवीन भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अतएव ये दोनों ही कर्म मन को इन भावों से मुक्ति नहीं दिला पाते हैं। आत्मा दिखलाई नहीं पड़ती है। ध्यान तथा समाधि में आत्मा का दर्शन होना, यह शब्द गलत है, और आत्म साक्षात्कार शब्द भी गलत है। आत्मा की मात्र अनुभूति होती है, ज्ञान होता है, बोध होता है। वह दिखलाई पड़ने वाला पदार्थ नहीं है, क्योंकि वह स्वयं दृष्टा है, वही सबको देखने वाली है। इंद्रियों के समस्त कार्य उसी के द्वारा हो रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि तो जड़ हैं, साधन मात्र हैं, जो उस आत्मा रूपी चेतन शक्ति के द्वारा सक्रिय हैं। जड़ पदार्थ चेतन शक्ति का दर्शन कैसे कर सकता है? क्योंकि राजा जनक को आत्मज्ञान हो चुका है, इसलिए वह इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा के न दिखाई देने के कारण ही शरीर, मन आदि के समस्त विक्षेप होते हैं। अज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्म अज्ञान ही संपूर्ण विक्षेपों का मूल कारण है, और जितने भी भाव हैं वह सभी इसकी अज्ञानतावश ही हैं। अब मुझे आत्मानुभूति हो गई है, जिससे मेरी संपूर्ण भावनाएं नष्ट हो गई हैं, और आत्मा की अदृश्यता के कारण जो मन में विक्षेप उत्पन्न हुए थे, अब मेरे मन ने उनसे मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब मैं सिर्फ आत्मा में विद्यमान हूँ तथा इन भावनाओं से पार हो गया हूँ। यह आत्मज्ञानी की अवस्था है। जो कार्य शरीर तथा मन द्वारा किए जाते हैं उनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता है। यही कारण है कि आत्मज्ञानी पाप पुण्य
शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय इत्यादि कर्मों से हमेशा मुक्त रहता है। वह अच्छे बुरे कर्मों को ना ही करता है और ना ही उन कर्मों के परिणामों को भोगने वाला बनता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सी बातें जानी होंगी, बहुत से शब्द, बहुत से वाक्य आपके मन चित्त का जो मन और चित्त का जो अहंकार है उसको थोड़ी शांति मिली होगी। ये भी जाना होगा कि राजा जनक बहुत सी बातें ऐसी कर रहे हैं जो हम भी अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि मन को अगर शांत कहते नहीं कि विचारों से कर रहे हैं, कर्म नहीं भी कर रहे हैं तो विचारों से अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, किसी के बारे में बुरा, किसी बारे में अच्छा, किसी बारे में कुछ तो कुछ। और ये भी हम जान रहे हैं कि आत्मज्ञान और आत्मा की उपलब्धि ये कोई बहुत ही सरल भी नहीं है और कहते हैं इम्पॉसिबल भी नहीं है। लोगों ने अनुभव किया है, लोगों ने पाया है और फिर करुणावश लोगों ने औरों तक ये ज्ञान पहुँचे, फिर क्या किया है, कुछ ना कुछ लिख कर गए हैं, कुछ ना कुछ बता कर गए हैं, ताकि वो ये चाहते थे कि आने वाले जो लोग हैं यानी आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी इस ज्ञान को जान पाएँ, इनसे बहुत कुछ सीख पाएँ और ये भी समझ पाएँ कि सत्य का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। अंततः आपको यहीं आना पड़ेगा। कितने भी आप बुरे कर्म, कितने भी आप तमाम चीज़ें कर लीजिए, वहाँ शांति नहीं मिलने वाली, शांति यहीं मिलेगी। ठीक है। और जब एक बार किसी को कहते हैं ना कि किसी चीज़ का रस मतलब किसी चीज़ का स्वाद मिल जाता है तो फिर वो दूसरी चीज़ों पर नहीं जाता है। तो अध्यात्म वैसा ही मार्ग है। यहाँ जो नशा है वो किसी भी ना ही पेय पदार्थ में है, ना ही किसी कहते हैं ना जो तमाम लोग और नशे करते हैं उसमें भी वो बात नहीं है जो अध्यात्म की में बात है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से क्या बोलते हैं उसे, आनंद में मग्न रहिए, आनंद में डूबे रहिए, लोगों को खुश रखिए, आसपास अच्छा माहौल रखिए, पॉजिटिव रहिए और तमाम कुरीतियों, तमाम बेकार की बातों को छोड़िए, गीता ज्ञान में उतरिए, इसका रस लीजिए और फिर अपने अनुभव से ही आप ये जान पाएंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है। कल मिलते हैं, बाकी के सूत्र देखेंगे, चैप्टर 12 चल रहा है। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।